नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आर्य समाज की बात कर रहे थे बच्चों, और आर्य समाज के नियम के बारे में मैंने अब आपको बात बताई थी कि आर्य समाज के जो पहले हमने दयानंद सरस्वती के परिचय के बारे में बात की, और उसके बाद में उनके सिद्धांत के बारे में बात की कि वैदिक संस्कारों को अपनाने की बात कही, वैदिक विधानों के अनुसार उनको कार्य पूरे करने की बात कही, वेदों के अध्ययन एवं पतन समाज के सभी सदस्यों द्वारा, वेदों का अध्ययन और उसका जो पाठन है वो समाज के सभी सदस्यों द्वारा किया जाएगा। समाज के सिद्धांतों एवं नियमों में यदि कभी परिवर्तन आता है, संशोधन किया जाता है, तो जो भी आर्य समाज के सदस्य हैं उस सबको उसको अपनाएंगे। समाज के अध्यक्ष, सचिव, अन्य सदस्यों की आर्य समाज मंदिर में उपस्थित होना पड़ेगा, और वह शांत मन से उन धार्मिक विषयों के बारे में बात करेंगे और वहाँ पर धर्म की वास्तविक व्याख्या करने की करेंगे। किसी भी प्रकार का बिना साक्ष्य के आधार पर जो है मत को विचलित करने का या पथ भ्रष्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे। सदस्यगण अपने जो है समय को समाज की सेवा में अर्पित करेंगे, और इस प्रकार से जो ये एक प्रकार से आर्य समाज के सिद्धांत के मुख्य केंद्र में जो संस्कृत और आर्य भाषा है, वैदिक वाणिज्य पर ग्रंथ उपलब्ध होंगे वहाँ पर, जो इस तरीके के आर्य समाज के सिद्धांत हैं, और वेदों को एकमात्र अधिकारित ज्ञान का आधार माना गया। ये सब वो थे जो जिससे कि आर्य समाज के सिद्धांत थे, और मूर्ति पूजा के वह विरोधी भी थे। अब आगे ये एक मान्यता थी और एक ये सिद्धांत थे। आर्य समाज के नियम के बारे में बताएं तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के कई नियम भी लिखे कि भाई सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, यानी जो आपके पास फैक्ट्स हैं वो ट्रूथ होने चाहिए, और उन सब का कोई ना कोई आधार या मूल जो है परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप में है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, निर्विकार है, और उसी की उपासना करने योग्य है। वेद सभी पुस्तकों के आधार है। वेद को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना सभी आर्यों का परम धर्म है। इसलिए हम मानते भी हैं कि स्वामी विवेक दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लुटो, वापस वेदों की ओर आओ ये दिया था। सत्य ग्रहण करना और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उन्नत रहना चाहिए। सभी से धर्मानुसार प्रीतिपूर्वक यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। प्रीतिपूर्वक का मतलब एक अफेक्शनेट व्यवहार करना चाहिए। यदि आप किसी की बात का विरोध भी कर रहे हैं तो तथ्यों सहित बताइए और उसको उसके सामने प्रस्तुत कर दीजिए, उसको मानने पर है ना विभद मत कीजिए। सभी मनुष्य के सामाजिक सर्वहितकारी नियम में पालन करना चाहिए, यानी सर्वहितकारी में ऐसी बातें करना या ऐसी प्रकार के कार्य करना जिसमें कि सभी का कल्याण हो। प्रत्येक हितकारी नियम में सभी स्वतंत्र हैं, क्योंकि अंतःकरण से सभी स्वतंत्र हैं। इसलिए सामाजिक भलाई में संबंधित विषयों में सब मतभेदों को आपस में भुला जाना चाहिए, और प्रत्येक को अपनी उन्नति से अपनी ही उन्नति से संतुष्ट रहना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी उन्नति से जो उसमें सक्षमता आती है, जो उसमें क्षमता आती है, उससे दूसरों की उन्नति करने का भी प्रयास करना चाहिए। अविद्या ऐसी जो मिथ्या चीज़ें हैं जो आपने कहीं से सुन ली है या कुरीतियों के नाम पर है, उस अविद्या का नाश करना चाहिए, और मूल बात को जानकर अपनी संबंधित विद्या का विकास करना चाहिए। ये आर्य समाज के नियम दिए गए थे, और आर्य समाज के नियम तत्कालीन हिंदू में बड़े आकर्षक हुए, हम जैसा कि बताते हैं, और लोगों को बहुत इसमें प्रभावित हुए, और ऐसा लगा कि पहली बार रूढ़िवादिता से हटकर या उस प्रकार रूढ़िवादिता, परंपरागत और अंधविश्वास से हटकर किस प्रकार की मान्यता है ये। यद्यपि मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, ब्रह्म समाज की भी इस प्रकार देन थी, लेकिन आर्य समाज का ये माना था कि वे हिंदू धर्म के थोड़ा सा नज़दीक है। ब्रह्म समाज में चूँकि राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के से समर्थक थे और उनका अध्ययन भी किया था और वो आधुनिकरण के उसमें थे, तो अतः थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर ये आ जाता है। लोगों ने दोनों ही धर्म को सम्मान दिया, दोनों ही अलग अलग समय के थे, और वेदों के आधार पर हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए कारण जो उन्होंने प्रयत्न किया उसको पुनरुत्थानवादी आंदोलन भी कहा गया था। मूर्ति पूजा या हिंदू धर्म के जो अंधविश्वास थे, मूर्तियों और कुरीतियाँ थी, उसका ज़बरदस्त तरीके से खंडन किया गया, और वेदों में इस प्रकार का कहीं भी वर्णन नहीं है, इस बात को उन्होंने उजागर किया। और इसीलिए आर्य समाज भारतीय आध्यात्मिकता की बात करता है, वेदों की बात करता है, धार्मिकता की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है, लेकिन समानांतर में वह सामाजिक सुधारों की भी बात करता है, और जाति व्यवस्था को जन्म के आधार पर जो बनाया गया उसको विरोध करता है, और कर्म के आधार पर जो होती है उसको बनाता है, और इस छुआछूत और इन बातों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया। और एक बात और थी कि सामाजिक संक्षेप में खुद आर्य समाज वाले बात करते थे कि ऋग्वेद काल के अलावा स्त्रियों की दशा में निरंतर गिरावट आ रही है, तो इस बात पर वो बड़ा जोर देते थे कि स्त्रियों की जो
जो है दशा को वापस सुधारना चाहिए, समाज में स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, उन्नत दशा होनी चाहिए। और विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह का विरोध किया गया। स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह पर उन्होंने जोर दिया गया। पर्दा प्रथा का घोर विरोध किया गया था और बहु विवाह का तो ज़बरदस्त तरीके से घोर विरोध किया गया था उस समय में। और स्वामी दयानंद ने यहाँ तक कि कह दिया कि वेदों के अध्ययन का आधार स्त्रियों को उतना ही है जितना कि समाज के पुरुषों का है। तो इसलिए हिंदू मान्यता के अनुसार यज्ञ पवित्र जो कार्य किया जाएगा उसमें स्त्री को बराबर बराबर बैठने का अधिकार है। तो एक सोशल रिफॉर्म्स के रूप में, एक सामाजिक सुधारों की संस्थाओं के रूप में दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का बहुत जोर था। और उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदू धर्म की कुछ कुरीतियाँ इसलिए इसको छानने की ज़रूरत है। वेदों में नहीं लिखा हुआ, उन्होंने हिंदू की ओर लौटो ये शब्द नहीं कहा, लेकिन उनका वेदों की ओर लौटो कि वेदों में इस तरीके का कुछ नहीं लिखा है, लेकिन समय के समानांतर उसमें कुरीतियाँ समावित होती गई, जिसको परंपरा और मान्यताओं के नाम पर हम ग्रहण करते गए और एक दिन वह रूढ़िवादी एक नवीन परंपरा का रूप लेने लगी। तो अतः इसको छनन की आवश्यकता है, इसको पुनः परिष्कृत की आवश्यकता है। जहाँ तक धार्मिक सुधारों की बात आती है, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, जाति प्रथा, स्वर्ग नरक आदि इन बातों से वह बहुत दूर थे और का विरोध भी करते थे। वेदों की व्याख्या उन्होंने इस प्रकार की जैसे कि वेद वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों का स्रोत है। देखिए, एक सामाजिक विज्ञान में समझने का और एक प्रगतिशील विचारों को संरक्षण देने का जिस प्रकार से मूल गुण होने चाहिए किसी भी संस्था में, किसी भी निकाय में, किसी भी व्यक्तित्व में, कि उसके वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं पर चर्चा करे और उससे संबंधित मूल बातों को, अच्छी बातों को रखे ताकि प्रगतिशील विचारों का सम्मान हो सके। इस प्रकार का कार्य जो है धार्मिक सुधारों के माध्यम से किया गया। और पाखंड, ढोंढ, असत्य, दंभ जो एक तरीके से होता है, आडंबर देख रहे हैं, उन सब के वो खुलेआम धज्जियाँ उड़ाते थे और ये कहते थे कि इस प्रकार से किसी एक वर्ग का आर्थिक लाभ हो सकता है, किसी एक वर्ग का प्रभुत्व हो सकता है, किसी एक वर्ग का प्रभाव हो सकता है, लेकिन पूरे समाज का विकास नहीं हो सकता और आने वाली पीढ़ी को हम इसी प्रकार का कुछ भी इसमें नहीं दे सकते। और स्वामी दयानंद ने व्यापक जो है धार्मिक क्रांति का सूत्रपात किया। और जो महर्षि अरविंद थे उन्होंने लिखा भी है कि राजा राम मोहन राय उपनिषदों पर ठहर गए, लेकिन दयानंद सरस्वती ने उपनिषदों को भी आगे देखा और ये जान लिया कि हमारी संस्कृति का जो है मूल ग्रह है, बात है, वो वेदों में है। यानी पढ़ना पढ़ाना जो उपनिषद में मानते हैं वहाँ पर राजा राम मोहन राय थे और दयानंद से दो और पीछे वेदों तक पहुँच गए थे। ये महर्षि अरविंद ने समझाने का कोशिश किया और दोनों को महत्व को समझाने का भी प्रयास किया है। और आगे हम आर्य समाज के जो साहित्यिक, शैक्षणिक सुधार और राष्ट्रीय सुधारों में उसके प्रकार, उसका महत्व क्या है, उस पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।